चीन से जारी तनातनी के बीच सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे लद्दाख दौरे पर पहुंचे हैं। सेना अध्यक्ष का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। आर्मी चीफ यहां सेना की तैयारियों का जायजा लेंगे। सेना अध्यक्ष 2 दिन के दौरे पर सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा करेंगे। बता दें कि 29 और 30 अगस्त की रात पैंगोंग में चीनी सेना के साथ भारतीय सैनिकों की एक बार फिर से आमने सामने आ गए दोनों। दरअसल चीन इस बात से बौखलाया हुआ है कि 3 दिन पहले पैंगोंग में जो हुआ उसमें चीनी सेना के कमांडर ने पीछे हटने का फैसला लिया और भारत ने कई अहम पोस्ट पर कब्जा कर लिया। तो चीन से तनातनी के बीच ये महत्वपूर्ण दौरा सेना अध्यक्ष एमएम नरवणे का। चीन से तनातनी के बीच लद्दाख पहुंचे हैं सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे। आपको बता दें 29 और 30 अगस्त की रात को जो कुछ भी हुआ चीनी सैनिक और भारतीय सैनिकों के बीच में, उसको लेकर चीन बौखलाया हुआ है और इन्हीं तमाम चीज़ों के बाद कहीं ना कहीं सुरक्षा जो है वो और कड़ी कर दी गई, सेना की तैनाती और ज़्यादा कर दी गई। लेकिन इन सब के बीच में सेना अध्यक्ष एमएम नरवणे लद्दाख दौरे पर पहुंचे हैं। चीन से तनातनी के बीच सेना अध्यक्ष का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। और संवाददाता राजकुमार चौधरी ज्यादा जानकारी के साथ सीधे हमारे साथ जुड़े हैं। राजकुमार, एमएम नरवणे का ये दौरा लद्दाख का कितना महत्वपूर्ण है इस समय पर? क्योंकि चीन के साथ भारत के संबंध लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। कल जिस तरीके से सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, उस पर कुछ ऐप बंद किए हैं, तो बिल्कुल भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि अब किसी भी तरीके का समझौता कहीं होगा नहीं। और ब्रिगेडियर स्तर की जो मुलाकातें हुई हैं, उसके बाद जो हालात की रिपोर्ट वहाँ से आई है, अब सेना प्रमुख के वहाँ पहुँचने के अंदाज इससे ही लगाया जा सकता है कि वो अपने सैनिकों की हौसला अफजाई के लिए वहाँ पर पहुँचे हैं और सरकार इस मामले। बिल्कुल, तो ये दौरा जो है वो बेहद महत्वपूर्ण है। चीन से तनातनी जारी है और इससे पहले जब झड़प हुई थी वहां पर तब हमने देखा था किस तरीके से भारत ने जो है कड़ा रुख अख्तियार किया था। उसके बाद से बातचीत के जरिए इस पूरे मसले को सुलझाया जाएगा, इस पर सहमति बनी थी। लेकिन उसके बावजूद भी चीनी सैनिकों ने फिर से एक बार घुसपैठ करने की कोशिश की थी 29 और 30 अगस्त को, जिसके बाद अब ये साफ हो गया है कि अगर बातचीत से मामला नहीं सुलझता है तो हर वो कदम भारतीय सेना उठाएगी जिसकी जरूरत पड़ेगी। चीन से लेकिन तनातनी के बीच एक बार सेना अध्यक्ष एमएम नरवणे लद्दाख पहुंचे हैं और उनका ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। इससे पहले भी हमने देखा उच्च अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक हुई है जिसमें शायद ये चर्चा की जा रही है कि क्या अभी भी जरूरत है कि बातचीत से मसले को सुलझाया जाए या फिर कोई और कड़ा एक्शन लेने की जरूरत भारत को है। और संवाददाता राजकुमार चौधरी लगातार हमारे साथ बने हुए। राजकुमार, जब इससे पहले ये झड़प हुई थी और उसके बाद हमने देखा था कि ये सहमति दोनों ही देशों की तरफ से हुई थी कि बातचीत से मसले को सुलझाया जाए, उसकी लगातार कोशिश भी की जा रही थी, लेकिन बावजूद इसके चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की। और अब क्योंकि एमएम नरवणे लद्दाख दौरे पर पहुंचे हैं, इसके बाद क्या किसी बड़े फैसले की उम्मीद जताई जाए या फिर वो सिर्फ जायजा लेने के लिए पहुंच रहे हैं? मनीषा, बिल्कुल स्पष्ट है, इस समय देश जो है अब 1962 का भारत नहीं है। भारत इस समय अब 2020 का भारत है। और ये मान के चलिए कि सेना प्रमुख के पहुंचने के बाद, क्योंकि 2 दिनों से वहाँ पर ब्रिगेडियर स्तर की बैठकें चल रही थी चीन के साथ में, वहाँ से जो रिपोर्ट आई है उसके बाद ये जो सेना प्रमुख वहाँ पर पहुंचे हैं, इसका अंदाज सीधे लगाया जा सकता है कि अपने सैनिकों की हौसला अफजाई, क्योंकि जब कहीं भी सेना प्रमुख पहुँचते हैं तो वहाँ के हालात और परिस्थितियाँ एकदम से चेंज होते हैं। कुछ बड़े अधिकारी और पहुँचते हैं, सैनिकों में भी एक नया जोश बढ़ता है। आप ये मान के चलिए कि कल जिस तरीके से बड़ा फैसला सरकार ने लिया है और चीन के ऐप बंद करने का निर्णय लिया है और सारा बैन करने का निर्णय लिया है, चीनी सामान की आवाजाही पर भी बड़े फैसले आने वाले दिनों में होंगे। और देश पूरी तरीके से ये तय कर चुका है कि अब किसी भी समझौते से नहीं माना जाएगा। पूरी दुनिया इस समय भारत की तरफ देख रही है और भारत ने कभी किसी के साथ गद्दारी नहीं की। चीन को हमेशा गद्दार के तौर पर माना जाता रहा है। जिस तरीके से अब कोरोना के मामले में चीन की साख गिरी है,
उसके बाद निश्चित तौर पर दबाव में है और वो चाहता है कहीं ना कहीं भारत को उकसाने का ये प्रयास चल रहा है, लेकिन सेना प्रमुख के वहाँ पहुंचने का सीधा राजकुमार, अंदाजा चीन इस बात से दबाव लगाया में जा भी है, सकता साथ ही चीन कि बौखलाया हुआ भी है, क्योंकि बीते दिनों जब हमने देखा कि किस तरीके से चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की और खदेड़ दिया भारतीय सैनिकों ने, कई चेक पोस्ट पर कब्जा कर लिया, तो क्या इसकी बौखलाहट है चीन में? बिल्कुल बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। चीन हमेशा पीठ पर वार करता रहा है, लेकिन अब भारत के हमारे सैनिकों ने पूरा अपना इलाका, वहाँ पर जितना भी अब तक का जो भी विवादित इलाका रहा है, और उसमें अब तय कर लिया है कि अब किसी तरीके का समझौता नहीं होगा, पीछे हटने का कोई मतलब नहीं है। और बिल्कुल राजकुमार, ये समझ लेना होगा अब चीन को भी कि भारत देखिए पीछे हटने वाला तो नहीं है, लेकिन अगर बार बार इस तरीके से पीठ पर वार किया जाएगा, बार बार चीन की चालबाजी अगर सामने आएगी, तो कड़ा रुख जो है अख्तियार करना पड़ेगा भारत को। इसके लिए भी चीन को तैयार होना पड़ेगा और ये समझना होगा उन्हें। देखिए, मुझे एक चीज तय है कि सेना प्रमुख के वहाँ जाने का सीधा तात्पर्य इस बात से लगाया जा सकता है कि जो भी फैसला होगा वहीं बैठ के होगा। अब तक क्या था कि दिल्ली से चीज़ें संचालित हो रही थी, लेकिन सेना प्रमुख वहाँ पहुँचे हैं तो बड़ा डिसीजन, बड़ा अधिकारी मौके पर होता है, तो डिसीजन लेने के लिए किसी का इंतजार नहीं किया जाता। इसलिए इसको उससे भी आंकी है, आप इससे भी देखा जा रहा है, इसे कूटनीतिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस समय रक्षा मंत्री देश से बाहर हैं, वहाँ पे भी चीज़ें चल रही हैं, तो वो बिल्कुल किसी भी तरीके का समझौता नहीं, और बिल्कुल सेना पूरी तरह तैयार है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राजकुमार आपका तमाम जानकारी के